नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड वन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जेपीएससी परीक्षा को लेकर के उसके पूर्ण सिलेबस के आधार पर हम धीरे-धीरे एक-एक करके वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, जिसमें झारखंड के इतिहास हो गया है और झारखंड के आंदोलन के बारे में हम धीरे-धीरे देख रहे हैं, जिसमें संथाल जनजाति को पूर्ण रूप से देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे और समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। उरांव जनजाति में सबसे पहले देखेंगे कि उरांव जनजाति, यह वीडियो उरांव जनजाति का पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड में उरांव जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है। पहला में आता है संथाल जनजाति और दूसरा में आता है उरांव जनजाति। इसके बाद यदि हम भारत में इसकी जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो इसका स्थान चौथा स्थान आता है। झारखंड में इसका स्थान दूसरा स्थान है और भारत की दृष्टि से देखेंगे जनसंख्या के आधार पर तो इसका स्थान चौथा स्थान है। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि उरांव जनजाति का प्रजातीय दृष्टिकोण से इसे द्रविड़ समूह में रखा गया है। द्रविड़ समूह में इसे रखा गया है। इसके साथ ही साथ यदि हम इसका सकेंद्रम के देखेंगे, सकेंद्रम का मतलब होता है निवास। यदि हम निवास स्थान के बारे में यदि देखेंगे तो लोहरदगा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, रांची, छोटानागपुर, पठार, गुमला इत्यादि इन सभी जिलों में इस जनजाति का निवास पाया जाता है। इसके साथ ही साथ यदि हम उरांव जनजाति की त्वचा का रंग के बारे में देखेंगे तो इसका त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है। इसका त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है, जिससे इसमें इस जनजाति में यदि गोत्र के बारे में देखेंगे तो कुल 14 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में कुल 14 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में गोदना का प्रचलन देखने को मिलता है। गोदना, जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि गोदना जो होता है वह हमारे शरीर में, मतलब कि उसे इंग्लिश में टैटू बोलते हैं, तो हमारे शरीर में उसे गोदना उरांव जनजाति में अधिकतर पाया जाता है देखने को। इससे क्या होता है कि माना गया है कि यदि आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद स्वर्ग या नरक में वहां पर अपने ही लोगों से वहां पर पहचाने जाने का एक माध्यम होता है गोदना। तो यह गोदना का प्रचलन इस जनजाति में सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे युवा ग्रह। संथाल जनजाति में हम लोग देखे थे युवा ग्रह को घोटुल के नाम से जाना जाता था और उरांव जनजाति में हम लोग देखेंगे इसके युवा ग्रह को धूम कुड़िया के नाम से जाना जाता है। धूम कुड़िया एक प्रकार का साधारण घर होता है जिसमें युवक और युवतियों को उसके आयु के आधार पर वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है उनके अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर। इसीलिए इस युवा ग्रह को धूम कुड़िया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इस जनजाति में निश्चित समगोत्रीय विवाह का मतलब क्या होता है कि निश्चित समगोत्रीय विवाह होता है, मतलब कि समगोत्रीय एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है, जिससे बाल विवाह की प्रथा भी इसमें नहीं होती है। उरांव जनजाति में बाल विवाह की प्रथा नहीं होती है। सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है इसमें विवाह का वह आयोजित विवाह होता है। आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह होता है उरांव जनजाति में। मुख्य पेशा, इन जनजातियों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि के साथ ही साथ अन्य में शिकार, पशुपालन इत्यादि इन सभी के प्रमुख पेशा भी है। उरांव जनजाति के मुख्य पेशा कृषि है और कृषि के साथ ही साथ ये सभी शिकार करना पसंद करते हैं, पशुपालन करना पसंद करते हैं, तो ये सभी इनकी प्रमुख पेशा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पसरी प्रथा। पसरी प्रथा क्या होता है कि किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले उससे खेत जोतने कोड़ने में सहायता मिलती है। आप सभी यदि झारखंड के होंगे तो उसमें जानते होंगे कि पसरी प्रथा उसमें क्या होता है कि यदि किसी को हल बैल दिया जाता है तो वह हल बैल दे करके क्या होता है कि उसे खेत जोतने या कोड़ने में सहायता मिलती है, तो इसे पसरी प्रथा कहा जाता है।
इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार के नाम से जाना जाता है। जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है वह परिवार होता है। यहाँ के परिवार, उरांव जनजाति के परिवार पितृसत्तात्मक होता है। यहाँ के परिवार में पिता का ही शासन चलता है। इसके साथ ही साथ गोत्र को किरली के नाम से जाना जाता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सहिया चयन समारोह। सहिया चयन समारोह में क्या होता है कि इसमें गांव की कुंवारी लड़कियां आपस में गोई, करमडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। इसी प्रकार लड़कों में मित्रता का स्वरूप लाड़ और संगी के रूप में मनाया जाता है और यही सहिया चयन समारोह होता है। प्रत्येक उरांव जनजाति में यह प्रथा हमेशा चली आई है कि सहिया चयन समारोह में क्या होता है कि जितने भी गांव की कुंवारी लड़कियां होती है और कुंवारे लड़के होते हैं वह आपस में क्या होते हैं कि एक प्रकार का मित्रता करते हैं और वही मित्रता गोई, लड़कियों के लिए गोई या करमडार कहलाता है और लड़कों के लिए लाड़ या संगी के नाम से जाना जाता है। तो जितना भी अभी हम लोग देखें या उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देखें, इससे आगे इसमें कुछ और बचा हुआ है, इसको हम अगला वीडियो में बनाएंगे। वीडियो लंबा ना होने के चलते हम इतना ही आज के वीडियो में बनाते हैं। यदि आप सभी इससे पहले जितना भी हम वीडियो बना चुके हैं उसे आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे पहले देख लें, उसके बाद फिर इसे देखने का प्रयास करें, तभी आप सभी को एक एक करके यह सभी समझ में आएगा। और मैं आप सभी से यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वह जेपीएससी के पूर्ण सिलेबस के आधार पर है। और यदि आप सभी झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि आप सभी झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड जीएस को पूरे अच्छी प्रकार से पकड़ बना सकें। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।